अभ्यास से, वैराग्य से, और जो नित्य है परम पिता परमेश्वर, उसमें हमारा मन टिक जाए, उससे हमारा मन लग जाए। तो योग की हर क्रिया को इतने आनंद से करना, डूबते हुए करना, देहातीत होते हुए करना। अब शवासन करेंगे तो शवासन में भी ऐसे डूब जाना, बस आपको भान न रहे अपने शरीर का। ऐसा महसूस करना जैसे भगवान ने आपको अपनी गोद में लिया हुआ है, आप भगवान की गोद में हैं, भगवान ने आपको अपने हाथों में उठाया हुआ है। बस ऐसे भगवान के ही शरणागति होते, भगवान के साथ ही एकाकार होते, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी के साथ तद्रूप तन्मयी होते हुए अभ्यास करना। न समय का भान रहे, न देह का भान रहे, देहातीत होते हुए अभ्यास करना, डूबते हुए अभ्यास करना। शवासन, योग निद्रा, आध्यात्मिक निद्रा, स्वप्न और निद्रा के मध्य की स्थिति, दृष्टा और दृश्य के बीच विभेद वाली स्थिति। ये शरीर में नहीं हूं, ये रोग में नहीं हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। ये जल मुझे जला नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, शस्त्र मुझे भेद नहीं सकती, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं उस ब्रह्म प्रभु का परम अंश हूं। ऐसा चिंतन करते हुए दृष्टा भाव से अपने शरीर को स्वयं से अलग जानते हुए, मानते हुए, देखते हुए अभ्यास करना। कोमलता से आंखें बंद करना, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, सहजता से करना। और जहां तक शवासन पूरा न हो जाए तब तक कोई हलचल नहीं, कोई हाथ मत मसलना, एक सुई की भी आवाज ना आए, इतनी शांति रहनी चाहिए। जहां तक उठने का निर्देश न मिले, हाथ मसलने का निर्देश न मिले, तब तक कुछ नहीं करना है, बस भगवान की शरणागति धोते अभ्यास करना। शवासन में शव की तरह शरीर को शिथिल छोड़ा जाता है, निष्क्रिय किया जाता है। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर खुले हुए, एड़ियां अंदर की ओर, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, हथेलियां जंघों से थोड़ी सी दूरी पर, और दोनों पैरों की एड़ियों में 4 उंगल का फासला। 2, 3, 4, 5 बार लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। और जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ा तो श्वास के साथ ही बाहर छोड़ देना है शरीर की एक एक अंग के तनाव को, खिंचाव को, सक्रियता को बाहर ही छोड़ देना। मस्तिष्क के सब विचारों को बाहर ही छोड़ देना, मन की चंचलता को। जैसे ही श्वास अंदर गया तो अंदर प्राणों के साथ प्रवेश कर लेना, परम पिता परमेश्वर की उस असीम शांति को, उसकी कृपा को, उसके अनुग्रह को अपने अंदर महसूस करना, स्वयं को उसकी गोद में महसूस करना, स्वयं को उसके आलिंगन में, उसकी शरणागति में महसूस करना, उसी का चिंतन करना, उसी का मनन करना। दृष्टा भाव से नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाते हुए, देखते हुए श्वासों का निरीक्षण करना। केवल और केवल श्वासों का निरीक्षण। श्वास लेने और छोड़ने के लिए कोई प्रयास, पुरुषार्थ, मेहनत नहीं करना। जैसे यात्री प्रतीक्षालय पर बैठ करके अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने साधन की राह देखता रहता है और आते जाते यात्रियों को, साधनों को देखता रहता है, बस ऐसे ही आप भी
स्वयं को इस शरीर से अलग मानते हुए दृष्टा भाव से देखते रहे। इसकी श्वसन क्रिया को कितने समय में श्वास अंदर आई, कितने में बाहर निकली, श्वास अंदर गई तो कहाँ से प्रवेश करी, कहाँ तक पहुंची, श्वास का निरीक्षण साक्षी भाव से करते जाना। कुछ मिनट ऐसा अभ्यास करने मात्र से ही एक अद्भुत आनंद की अनुभूति, एक असीम शांति की, संतोष की, आनंद की, शिथिलता की, दिव्यता की अनुभूति आपको प्राप्त होने लगेगी। वो आनंद, वो शांति, वो शिथिलता आपके संपूर्ण शरीर को नीचे से ऊपर तक अपने आगोश में, अपने आलिंगन में समेटती जा रही है। आपके शरीर का एक एक अंग शिथिल, शांत होता जा रहा है, तनाव मुक्त होता जा रहा है। वो असीम शांति आपके मन में, आपके मस्तिष्क में भी प्रवेश कर रही है। आप शांत होते जा रहे हैं। कुछ ही समय में आप पाएंगे आपकी श्वसन क्रिया भी दीर्घ होने लगी है। लंबे लंबे समय में श्वास आने लगे हैं, जाने लगे हैं। चित्त आपका शांत होने लगा है, मस्तिष्क आपका विचार शून्य होने लगा है। पूर्ण शांति की, पूर्ण आनंद की अनुभूति आप करेंगी। फिर इसी शांति को, इसी आनंद को लगा देना अपने शरीर के एक एक अंग का निरीक्षण करने में, मन की आंखों से। मन की आंखों से शरीर के एक एक अंग को नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए निरीक्षण करना और मन से ही संकल्प करते हुए शरीर के एक एक अंग को तनाव मुक्ति, दिव्यता, शिथिलता, शांति प्रदान करते जाना। मेरी वाणी से, मेरे संकल्प से, मेरे निरीक्षण से अपनी वाणी, संकल्प और निरीक्षण को जोड़ देना। मेरी दृष्टि को अपनी दृष्टि बना लेना। जिस जिस अंग का मैं निरीक्षण करो, नाम लो आप भी उसी अंग का निरीक्षण करते जाना, जैसे साक्षात अपनी आंखों से ही उस अंग का निरीक्षण कर रहे हैं। बढ़ते जाना, आगे करते जाना शिथिल नीचे वाले भागों को। तो प्रारंभ करेंगे सबसे पहले पैर के दोनों तलवों से। पैर के दोनों तलवों का एड़ी से अंगूठे की तरह बढ़ते हुए धीरे धीरे निरीक्षण करेंगे। धीरे 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 दोनों तलवों का निरीक्षण, धीरे धीरे धीरे। और पैर के दोनों तलवे पूर्ण शिथिल, शांत। पंजों का ऊपर से निरीक्षण करेंगे तो उंगलियां, अंगूठे, टखने, एड़ियां पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों पिंडलियों का धीरे धीरे निरीक्षण नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई, टखने से घुटने की ओर धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, ऊपर करते जाएंगे शिथिल नीचे वाले भागों को। धीरे 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 घुटने के समीप पहुंच करके
हिप्स की ओर बढ़ते हुए दोनों जंघों का निरीक्षण करेगी। धीरे 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 बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। धीरे 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 करते जाए अंगों को शिथिल शांत। ऐसे निरीक्षण करना जैसे साक्षात आंखों से ही देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे शिथिल कर देना नीचे वाले भागों को, जैसे उस अंग को शरीर से अलग ही कर दिया गया हो। धीरे 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 जंघों का निरीक्षण। धीरे 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 बड़े धीरे से आगे बढ़ना, आराम से आगे बढ़ना, मेरे साथ आगे बढ़ना। हिप्स के पास पहुंच करके दोनों जंघें पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों हिप्स का, नितंबों का निरीक्षण करेंगे धीरे धीरे धीरे, और दोनों हिप्स भी पूर्ण शिथिल, पूर्ण शिथिल शांत हो गया, निष्क्रिय हो गया। कमर से नीचे वाला भाग पूरा, जैसे कमर से नीचे वाले भाग को शरीर से अलग कर दिया गया हो, ऐसे शिथिल शांत हो गया नीचे वाला भाग। हिप से शोल्डर की तरफ बढ़ते हुए पूरी बैक का, पीठ का निरीक्षण करेंगे, कमर का निरीक्षण करेंगे। बढ़ते जाएंगे धीरे 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 धीरे, ऊपर करते जाएंगे पीठ के नीचे वाले भाग को शिथिल, धीरे 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 शोल्डर तक पहुंच करने के बाद पूरी कमर, पीठ, बैकबोन पूर्ण शिथिल शांत। पेट का निरीक्षण करेंगे और पेट आपका पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। चेस्ट का निरीक्षण करेंगे और चेस्ट, सीना आपका पूर्ण शिथिल शांत। दोनों हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां पूर्ण शिथिल शांत। कलाई और एल्बो के मध्य के भाग का निरीक्षण करेंगे और कलाई और एल्बो के मध्य वाला भाग पूर्ण शिथिल शांत। दोनों एल्बो ज्वाइंट ऊपर नीचे, दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों भुजाएं, शोल्डर और एल्बो के मध्य का भाग पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। दोनों शोल्डर ज्वाइंट ऊपर से नीचे से, दाएं बाएं से पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत। आपकी गर्दन ऊपर से नीचे से, दाएं बाएं से शिथिल शांत। कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं चेहरे के ऊपर, चेहरा पूर्ण शिथिल शांत। चेहरे के ऊपर ठोड़ी, होंठ, नासिका, आँखें, कान, गाल, नाक, सब अंग शिथिल शांत और पूर्ण शांति, पूर्ण शिथिलता मस्तिष्क
मस्तिष्क आपका पूर्ण शिथिल, पूर्ण शांत, विचार शून्य, पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सर तक एकदम शिथिल, शांत हो गया, निष्क्रिय हो गया। अब पूरा ध्यान आती जाती श्वास प्रश्वास पर नासिका के अग्रभाग पर टिका देंगे। आती जाती श्वास का साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से पूर्व की भांति निरीक्षण करते रहे, देखते रहे श्वास को। और हर आती जाती श्वास प्रश्वास के साथ उसी परम प्रभु का, ईश्वर का, उस अनंत का, उस विराट का, उस अजर अमर अविनाशी निर्गुण निराकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक परम प्रभु का, और उस न्यायकारी का, उस सर्वशक्तिमान महान प्रभु का महान नाम ओम नाम का जप करना, गायत्री के महामंत्र का जप करना। मन ही मन हर श्वास के साथ ओमकार का जप। श्वास अंदर तो श्वास बाहर तो डूब जाना इसी ओमकार में, इसी का जप करते हुए लीन हो जाना, एकाकार हो जाना इसी ओमकार में, इसी विराट में, इसी अनंत में। और मन ही मन चिंतन करना इसी ओमकारमय प्रभु को, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में ओमकारमय सर्वव्यापक है। चिंतन करना प्रभु की कृपा का, प्रभु के अनुग्रह का, जिसने हमारे ऊपर की, जो कृपा प्रभु की हमारे ऊपर हुई। चिंतन करना उस महान प्रभु की महानता का, जिसने ये सृष्टि बनाई, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये आकाश और हजारों हजारों तारे, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं बनाई, अनेकों पृथ्वियां बनाई, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, ये सागर, ये महासागर जिसने बनाया है, वो कितना महान होगा वो प्रभु। उसकी महानता का चिंतन करना, उसकी करुणा का, उसकी कृपा का चिंतन करना, डूब जाना उसकी महानता में, भर लेना अपने हृदय को उसकी महानता से, उसकी कृपा से। दूसरा कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, केवल और केवल प्रभु का ही ध्यान, उसी का ही गान, उसी का चिंतन, उसी का मनन। प्रभु तू ही मेरी चाह, तू ही मेरी राह, तू ही मेरी मंजिल प्रभु। प्रभु तुझको ही चाहूं, तुझको ही गाऊं, तुझको ही पाऊं प्रभु, तू ही तू प्रभु, तू ही तू। प्रभु आप ही सब ओर से हमारी रक्षा कर रहे हैं, जल बनकर, अन्न बनकर, वायु बनकर आप ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्रभु सूर्य में, चंद्रमा में, सर्वत्र आपका ही, आपकी आभा, आपकी ही कांति। प्रभु आपकी ही कांति से कांतिमान है संपूर्ण ब्रह्मांड। प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू। ऐसे 2 मिनट के लिए भगवान का ही चिंतन, मनन, ध्यान करते हुए उसी के साथ एकाकार हो जाना। सब चिंताएं, सब क्लेश, सब रोग मिट जाएंगे। विलीन कर देना अपने अस्तित्व को प्रभु में ही, और दूसरा कोई चिंतन नहीं। आइए 1 मिनट के लिए से भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते हैं।
प्रभु तू ही तू, प्रभु तू ही तू। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ प्रभु, मेरी ओर तू ही तू ध्यान दे प्रभु। कितने जन्म बीत गए प्रभु, आपकी राह देखते देखते प्रभु। प्रभु अब तो आ भी जाओ, प्रभु अब तो आ भी जाओ। कैसे तीव्र प्यास रहे प्रभु दर्शन की, पूर्ण एकाग्रता से लीन होते हुए भगवान में डूबते हुए योग की हर क्रिया का अभ्यास करना। अब जैसे हमने शरीर के एक एक अंग को शिथिल किया था, ऐसे ही एक एक अंग को सक्रियता प्रदान करेंगे, दर्द मुक्ति प्रदान करेंगे। तनाव मुक्ति का संकल्प लेते हुए शरीर के एक एक अंग को वापस सक्रिय करेंगे। सबसे पहले पैर के दोनों तलों का निरीक्षण करना मन की आंखों से, और संकल्प लेना मन में, मेरे पैर के दोनों तलवे स्वस्थ हो गए, दर्द रहित हो गए, तनाव रहित हो गए। दोनों पंजों का ऊपर से निरीक्षण करना और उंगलियां, अंगूठे, टखने, दोनों पैर के पंजे पूर्ण स्वस्थ हो गए। जो दर्द था पहले वह सब समाप्त हो गया पंजों का। ऐसे ही पिंडलियों का निरीक्षण करना और पिंडलियों का खिंचाव, तनाव, दर्द, जो भी रोग था पिंडलियों में वह बहुत कम हो गया, स्वस्थ हो गई पिंडलियां मेरी। घुटने अंदर और बाहर से घुटने स्वस्थ हो गए, दर्द मुक्त हो गए, दर्द बहुत कम हो गया। जो समस्याएं थी घुटनों में अब बहुत आराम है। जंघाएं तनाव मुक्त, दर्द मुक्त, खिंचाव मुक्त हो गई। हिप्स में जो दर्द था, जंघाओं में जो दर्द था वो ठीक हो गया, बहुत आराम है, पहले से हल्का हो गया। लोअर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, अपर बैक पेन, सर्वाइकल पेन, पूरी पीठ, बैक वाला हिस्सा स्वस्थ हो गया, दर्द मुक्त हो गया, हल्का हो गया। अंदर से और बाहर से कमर मेरी स्वस्थ हो गई, पहले से बहुत आराम है। पेट भी मेरा पहले से हल्का हो गया, पेट नरम हो गया। पहले पेट में कठोरता थी, पेट नरम हो गया। पेट के अंदर पेनक्रियाज, लीवर, आंते, प्लीहा, किडनी सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, हल्के हो गए, स्वस्थ हो गए। एक लालिमा प्रकाश पेट के अंदर छाई हुई है, सब गंदगी साफ हो गई, पेट एकदम अच्छा हो गया अंदर से और बाहर से। चेस्ट तनाव मुक्त हो गया, बाहर से भी अंदर से भी, दर्द मुक्त हो गया बाहर और अंदर से। चेस्ट के अंदर बाईं ओर हार्ट भी स्वस्थ है, नीचे फेफड़े भी स्वस्थ है। हृदय और फेफड़े दोनों पूर्ण स्वस्थ हो गए। दोनों हाथ की उंगलियों में, अंगूठों में, हथेलियों में, कलाइयों में जो दर्द था वो दर्द ठीक हो गया, जो तनाव था वो दूर हो गया, हल्के हो गए हाथों के जॉइंट। कलाई और एल्बो के मध्य का भाग भी पूर्ण स्वस्थ हो गया, दर्द मुक्त हो गया और तनाव मुक्त हो गए। दोनों एल्बो जॉइंट ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, कोई दर्द नहीं बचा एल्बो में। दोनों भुजाएं भी पूर्ण स्वस्थ हो गई, एल्बो और शोल्डर के मध्य का भाग पूर्ण स्वस्थ। फ्रोजन शोल्डर, जो कंधों में दर्द था वो ठीक हो गया, कंधे स्वस्थ हो गए, ऊपर नीचे दाएं बाएं से, अंदर बाहर से।
बहुत आराम है मेरे कंधों के दर्द में पहले से, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है पहले से। गर्दन में पीछे की ओर जो तनाव खिंचाव दर्द था उसमें बहुत आराम है। सर्वाइकल वाले इसमें बहुत आराम है। दाएं बाएं से ऊपर नीचे से भी मेरी गर्दन स्वस्थ हो गई और तनाव मुक्त हो गया। मेरे चेहरे का एक एक अंग, ठोड़ी, होंठ, नासिका, आंखें, कान, गाल, ललाट सब तनाव मुक्त हो गए, खिंचाव मुक्त हो गए, स्वस्थ हो गए, शांत हो गए। चेहरे के ऊपर अद्भुत शांति, शिथिलता, तनाव मुक्ति, लालिमा छाई हुई, ग्लो आ गया है। तेजोमयी, प्रकाशमय, आनंदमय हो गया मस्तिष्क। मस्तिष्क में पूर्ण शांति छाई हुई है, शिथिलता छाई हुई है। कोई तनाव शेष नहीं बचा मस्तिष्क में। मस्तिष्क की एक एक नसनाड़ी शुद्ध हो गई, स्वस्थ हो गई, शिथिल हो गई, शांत हो गई, सक्रिय हो गई, प्रकाशमय हो गई, निरोगमय हो गई, दर्द मुक्त हो गया। पूरा शरीर पैर के अंगूठे से लेकर सर तक एक एक अंग, एक एक नसनाड़ी अंदर और बाहर से हल्की दर्द मुक्त हो गई, तनाव मुक्त हो गई। शरीर के अंदर बहते हुए रक्त के संचरण को, ब्लड के फ्लो को आप स्वयं महसूस कीजिए। कैसे ब्लड हार्ट से पैर के पंजों की ओर, तो तलवों में, पिंडलियों में, घुटनों में, जंघों में, हिप्स में, कमर में दौड़ रहा है, बह रहा है। हाथ की हथेलियों में, कलाइयों में, भुजाओं में, शोल्डर में, एक एक अंग में रक्त दौड़ रहा है, बह रहा है। आपका शरीर अंदर से स्वस्थ हो गया। जितने भी ब्लॉकेज थे, रुकावट थी, नस नाड़ियां दबी हुई थी, सब ठीक हो गई। एक एक नस नाड़ी स्वस्थ हो गई, एक एक शरीर का अंग अंदर से स्वस्थ हो गया, तनाव मुक्त हो गया, पूरा शरीर सब हो गया। पूरा ध्यान थोड़ी देर श्वासों के ऊपर, और मन ही मन धन्यवाद देना भगवान को, उस परम प्रभु को जिसने इतनी बड़ी कृपा की। सब प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य जीवन देकर, धन देकर, स्वस्थ मन देकर, जीवन देकर, अच्छा परिवार देकर, साधन देकर, संपत्ति देकर, और अंत में ये योग मार्ग देकर जो उस परम अनुग्रह हुआ है परम प्रभु का, उससे मन ही मन धन्यवाद देना, चिंतन करना अपने प्रभु का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का। और दोनों हाथों की उंगलियों को फैलाएंगे, सिकोड़ेंगे, मुट्ठियों को बंद करेंगे, पैरों को भी पंजे के यहाँ से हल्का हल्का हिलाएंगे, उंगलियों को सिकोड़ेंगे, रिस्ट के यहाँ से, एल्बो के यहाँ से, शोल्डर के यहाँ से, हाथों को, पैरों को हल्का सा मूवमेंट दिया। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखें बंद रखते हुए हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे, रगड़ेंगे। गरम करना हथेलियों को रगड़ते हुए, इसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न कर लेना दोनों हाथों को रगड़ करके। फिर गरम गरम हथेलियों से कप बनाते हुए आंखों को ढक देना, और कप के अंदर आंखें खोलना, बंद करना। ये उष्मा, ये ऊर्जा आंखों को देना, आंखें खोलना, बंद करना, खोलना, बंद करना, पूरी आंखें हथेलियों के अंदर, कप के अंदर खोलना। आंखों का, चेहरे का मसाज करना, और धीरे से बाई करवट लेट जाना, सीधे नहीं उठना। 2, 4, 5, 7 श्वास बाई करवट में ले लेना। शेष तनाव को, खिंचाव को बाई करवट में लेटते हुए दूर कर देना। आनंद से अभ्यास करना, डूबते हुए अभ्यास करना, शांति के साथ करना। जब आप रिलैक्स महसूस करें तो दोनों हाथों को जमीन पर टिकाना आराम से,
और धीरे से प्रसन्नता से भगवान को मनी मन धन्यवाद देते हुए